कि क्या कर लो यार। तो नंबर पुलिस आने के बाद पूछती कविता पवार कौन है। मैं बाहर जाती हूँ तो मुछाल परिवार वाले आते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं। गुंडा अभियान या गुंडा समर्थन, जहां एक तरफ प्रशासन द्वारा गुंडा अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सामने ही गुंडे अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, या यूं कहे कि प्रशासन का ही सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी ही एक घटना देखने को मिली धार जिले के नौगांव में, जहां पर एक छोटे से पैम्पलेट को लेकर हुआ बड़ा विवाद। आपको बता दें कि पीड़ित प्रकाश पिता प्रेम सिंह पवार पर नायक जग्गू मुछाल, पंकज मुछाल, लक्ष्मण मुछाल, हुकुम मुछाल तथा गीता मुछाल, सुमन मुछाल व लता मुछाल फरियादी के साथ मारपीट की गई और झूठा आरोप लगाकर शिकायतकर्ता पर ही कार्रवाई करवा दी। लेकिन यही नहीं, झूठा आरोप लगाते हुए फरियादी पर कार्रवाई कराते हुए 3 दिन की जेल कराई। आपको बता दें कि जबकि हुआ यह था कि पीड़िता प्रकाश परिवार ने मेडिकल का पैम्पलेट चिपकाया था, लेकिन उस पर गलत पैम्पलेट चिपकने का झूठा आरोप लगाया गया। जब पीड़ित ने थाने के अधिकारियों के सामने अपनी बेगुनाही का पक्ष रखना चाहा तो उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद फरियादी ने सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन किया, वहां से भी निराशाजनक जवाब मिला। उसके बाद फरियादी ने जिला कलेक्टर एएसपी कार्यालय का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन पीड़िता प्रकाश की पत्नी को केवल आश्वासन ही मिला और पुलिस के सामने अपराधियों द्वारा मारा पीटा गया। पुलिस मुखदर्शक बन सब होता देखती रही। हमें प्राप्त वीडियो में भी यही दिखाया गया है। जब प्रार्थी की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तब पीड़िता व उसकी पत्नी द्वारा खबरगति न्यूज के कार्यालय पर आकर अपनी व्यथा सुनाई। जब हमने देखा कि आखिर क्या चाहता है प्रशासन, क्या अब आगे कोई रास्ता नहीं है गरीब के लिए, खबरगति न्यूज पर हम दिखाएंगे इस पीड़ित परिवार का दर्द, हम दिखाएंगे शासन और प्रशासन की लापरवाही, हम दिखाएंगे सीएम हेल्पलाइन की सच्चाई कि आखिर क्या पैसा ही सब कुछ होता है या इंसानियत इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। क्या है पूरा मामला? मेरे गांव में हमारे घर पे गांव वालों ने पथराव किए। उसके बाद मैंने 100 नंबर पुलिस बुलाई, 100 नंबर पुलिस आई और हम बाहर निकले तो गांव वाले आते हैं और मुझ पर हमला करते हैं और मारा जैसे लाठ से मारा, जिसके बावजूद हम थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है और बोलते हैं कि वो तो उस टाइम मौजूद ही नहीं थे और कैमरा। गांव वालों ने आप पे पथराव किया तो क्यों किया? 20 तारीख को हमारे यहाँ पे पथराव हुए। फिर मैंने 100 नंबर पुलिस बुलाई। 100 नंबर पुलिस आने के बाद पूछती कविता पवार कौन है। मैं बाहर जाती हूँ तो मुछाल परिवार वाले आते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने वालों का नाम राधेश्याम मुछाल, राधेश्याम उनका जमाई है, जितेन मुछाल, गुलाब मुछाल, पंकज मुछाल, इन चारों ने मेरे साथ मारपीट की और पुलिस में मैंने रिपोर्ट भी करी, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाकी वर्दी हमारे देश की शान है, लेकिन कुछ चंद खाकी वर्दी वालों ने इससे बदनाम कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी समय आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ तो वही हो रहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब देखना यह होगा कि क्या देश और जनता के रक्षक इस गरीब परिवार को न्याय दिलाएंगे या फिर दोषियों का ही संयोग करेंगे। बताइए क्या है पूरा मामला? मैडम, मैं प्रकाश पवार ब्रह्मा कुंडी धार में रहने वाला हूँ। 20 तारीख को सामने वाले के यहाँ पे डेट हो गई थी, तो घर वालों ने मुझे बोला कि यार अपने झगड़े चल रहे हैं, तू चला जा यहाँ से। मैं मेरी कहीं चला गया तो रात को उन्होंने मेरे घर पे पथराव करा। पथराव करने के बाद जब मेरी पत्नी ने 100 नंबर डायल करके बुलाया तो पुलिस वाले आए और बोले कौन है कविता पवार। तो वो निकली घर से तो उसके सामने उनको मारा गया। 4 आदमी ने मारा, गुलाब सिंह मुछाल और राधेश्याम मुछाल और जितेन मुछाल और गुलाब सिंह मुछाल और पंकज मुछाल ने मेरी पत्नी के साथ मारपीट करी। फिर उनने FIR कराई 20/4/2021 को। उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है मैडम।
और 12 तारीख को FIR किस बात की कराई? FIR मैडम मेरी पत्नी को मारा गया, हम्म। ये मारा कुटी करी गई मैडम, और मेरे बड़े भाई पे भी हाथ उठाया गया, उसको भी मारा गया। इसकी FIR कराई गई है। उसकी धाराएं हैं 294, 323, 506 और 34। आपने मुछाल जी का जिक्र किया, तो आप ये बताएं कि वो आपके घर पे पथराव करने आपकी पत्नी को पीटने क्यों आए थे? मैडम थोड़ा सा वो एक कॉम्प्लेंट चिपकाने का मैटर था, और उसको लेके हमारे उनसे विवाद चल रहे थे। उन्होंने मेरा नाम ले दिया था, तो उस कारण से 3 दिन में जेल भी लेके आया। उसके बाद से ये मैटर चल रहा है मैम, और फिर आए दिन झगड़े करते रहते हैं। मेरी गली में उन्होंने पत्थर रख दिए थे। मैंने कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में दिया, SDM साहब को दिया, तहसीलदार कार्यालय में ये करा, और उसके बाद में गुलाब सिंह मुछाल मेरे छोटे दूसरे नंबर वाले भाई को कहता है कि FIR कटवा देना, नहीं तो लाशों पे ढेर लगा दूंगा। जिसकी भी हमने आपने इतनी जगह शिकायत करवाई, तो क्या कहीं आपकी सुनवाई की गई? मैडम कहीं भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई, और मैं लोडिंग चलाता हूँ। मेरे पीछे 12 तारीख को करीब 40-50 जने मुझे मारने के लिए घूम रहे थे। पूरी त्रिमूर्ति में कैमरे फुटेज में है, चाणक्यपुरी में जहाँ मैंने गाड़ी रखी थी, वहाँ पे भी 30 से 40 लोग मुझे मारने के लिए आए थे। मैं वहाँ से जैसे तैसे भागते हुए यहाँ आया हुआ हूँ आपके पास। पेम्पलेट का जिक्र हो रहा है बार बार, तो आप बताएं आपने कौन से किस विषय पे पेम्पलेट चिपकाए थे? मैडम मैंने मेडिकल के पॉम्पलेट चिपकाए थे, और उसी जगह इन्होंने दूसरे पॉम्पलेट चिपका के मुझे फंसाया गया। आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई, तो अब अगला कदम आपका क्या होगा? मैडम मैंने 181 पे भी कंप्लेंट करी, वहाँ से भी कोई मुझे संतुष्टि नहीं है। वहाँ पे वो कहते हैं कि वो मुलजिम को ढूंढा जा रहा है, जबकि वो मुलजिम अपने घर पे आराम से रह रहे हैं। मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ जो भी कोई घटना घटती है, तो इसका जिम्मेदार मुछाल परिवार और प्रशासन रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश पवार, ब्रह्मा कुंडी धार निवासी। आप बने रहे हमारे साथ अपने चैनल खबर गति पर, और हमें बताएं आपके क्षेत्र की ऐसी घटनाएं जिससे हम देश दुनिया के साथ सरकार तक पहुंच सके।